दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी का पैटर्न तेजी से बदल गया। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कहना यह कि मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर न सिर्फ धामों की यात्रा पर पड़ रहा बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है। भारी बर्फबारी के बाद गर्मी का सीजन क्यों लंबा हो रहा है और सर्दियों का समय क्यों छोटा होता जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने के लिए आया हूं। इसके पीछे वैज्ञानिक क्या कारण बताते हैं। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम बदलना कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड मौसम यहां का चौंका देता है। चौंकाता ही नहीं बल्कि मौसम के बदलते पैटर्न से हमारी आपकी जिंदगी भी बदलती हुई दिखाई देती है और आने वाले वक्त में क्या और ज्यादा बदल जाएगी। दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली बीते दिनों और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जमकर हुई। अभी मार्च का महीना चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बार ऐसा देखने को मिला जब उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फ गिरी। फिर वो बद्रीनाथ का इलाका हो, वो केदारनाथ का इलाका हो, गंगोत्री का इलाका हो, यमुनोत्री धाम का इलाका हो। दोस्तों, यमुनोत्री धाम में 19 मार्च 2026 की सुबह जमकर बर्फबारी हुई थी और उसके बाद बर्फ इतनी गिरी कि हालात बिगड़ गए। एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य में मौसम की बदलाव की संभावना जाहिर की थी। मार्च के महीने में दूसरी बार गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, औली, हरसिल जैसे कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ का गिरना, जहां पर दूसरी बार बर्फबारी हुई। और इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे, बारिश भी हुई। कई जगह पर ओले गिरने से फसलों को नुकसान की खबर आई तो तेज हवाओं से बागवानी की फसल को नुकसान पहुंचा। वैसे तो दोस्तों, मौसम विभाग मार्च के महीने में होने वाली बारिश और बर्फबारी को सामान्य घटना बताता है, लेकिन अक्सर मार्च के महीने में दगड़ियों जबरदस्त तापमान बढ़ता दिखता है, महसूस होता है, यानी गर्मी का आभास होता है। लेकिन इस बार नहीं है बल उत्तराखंड में। दोस्तों, लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास होता रहा है मार्च के महीने में, लेकिन मार्च के महीने में लगातार 2 बार मौसम में हुए बदलाव ने लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास करा दिया। और यही वजह है कि लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़ों को जो पैक कर दिए थे देहरादून में या फिर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, लोग फिर से स्वेटर जैकेट दोबारा निकालने को मजबूर हो गए। निकालकर पहनकर सड़क पर घूमते दिखाई दिए। उत्तराखंड में चाहे वो यमुनोत्री हो या गंगोत्री या फिर बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ, सब जगह दोस्तों जमकर बर्फबारी हुई। 19 मार्च 2026 की सुबह से लगातार बर्फबारी हुई। पिछले कई दिनों से मौसम का यही मिजाज बना हुआ है, जिसमें रुक रुक कर बारिश बर्फबारी देखने को मिली। धामों में बर्फ की चादर साफ तौर पर सफेद सफेद दिखाई देती है, ढके हुए धाम दिखते हैं। इधर 4 धाम यात्रा का आगाज होना है। लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब 4 धामों में यात्रा की तैयारियों पर भी साफ नजर आ रहा है। भारी बर्फ के चलते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में दिक्कतें पेश हो रही हैं और मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों फिलहाल बर्फबारी रुक रुक कर हो ही सकती है। जिस तरह से मौसम का रुख बना हुआ है उससे आने वाले दिनों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना भी है। क्या फिर अप्रैल में भी बर्फ गिरेगी? ऐसे में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब आता हूं वैज्ञानिक पहलू पर। वैज्ञानिकों का कहना यह कि मार्च के महीने में बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलती थी, लेकिन इस बार पूरे क्षेत्र में बारिश मिल रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। जनवरी का महीना ज्यादा कुछ खास नहीं गया था, लेकिन मार्च के महीने में हो रही बर्फबारी से हिमालय के लिए, ग्लेशियर के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, साल 2025 में भी मार्च के महीने से हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार दिखा। पिछले साल 2025 में 10 से 15 दिन की ही गर्मी का असर रहा और लगभग लगातार बारिश और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में थी। दोस्तों, मौसम विभाग वाले भी मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का यह असर जरूर है, क्योंकि लगातार तापमान में वेरिएशन हो रहा है और मौसम भी वेरिएशन ला रहा है। जो बर्फ और बारिश जनवरी फरवरी के महीने में मिलती थी, गिरती थी, पड़ती थी, उतनी नहीं मिली। लेकिन मार्च के महीने में हो रही बारिश और बर्फबारी ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया। काफी हद तक जो स्पेल खाली गया था उसको भर दिया। वहीं दोस्तों,
वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक ग्लेशियर एक्सपर्ट कहते हैं कि गर्मियों का सीजन बड़ा हो रहा है जबकि सर्दियों का सीजन सिकुड़ रहा है। बारिश भी 4000 मीटर तक हो रही है और ये सब बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। डॉक्टर डोभाल पूर्व वैज्ञानिक वो बताते हैं कि ना तो समय पर गर्मियां हो रही हैं और ना ही समय पर सर्दी पड़ रही है और इसकी वजह से सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ ठीक से ऊपरी क्षेत्रों में खासकर ग्लेशियर क्षेत्र में नहीं जम पा रही है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम का यह बदलता पैटर्न सिर्फ धामों की यात्रा नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हिमालय के ग्लेशियर्स पर भी असर डाल रहा है। भले ही बर्फबारी और बारिश से कुछ राहत मिलती हो, लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में अनिश्चितता बढ़ रही है। गर्मियों का समय लंबा होना, सर्दियों का समय छोटा होना, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ ठीक से जम नहीं रही, इसलिए आने वाले समय में यात्रा और पर्यटन, पर्यावरण सबके लिए एक चेतावनी है और सतर्क रहना बेहद जरूरी वैज्ञानिक बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं कैसे पैटर्न बदल रहा है उत्तराखंड के मौसम का, क्यों बदल रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा चैनल को, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।